हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का पंचत्रिशो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी का युगल गीत। ओम श्री शुकवाच। गोप्या कृष्णे वनम याते, तम नुद्रत चेतसा, कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो नियुर्दुःखेन वास्रान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाइयों से अपना दिन बिताती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गोप्यो च वाम बाहु कृत्वां कपोलो, वल्गित घोरधरार्पितु वेणु, कोमलांगुलिं भिरासित मार्ग गोपैर्यति यत्र मुकुंदः। गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नटनागर या अपने बाएं कपोल को बाईं बाएं की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
व्योमयानुमणिता सौ सिद्ध विस्मिता तदुपापधार संजाम। सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार सलंजा। कामागण समर्पित चित्तां कस्मलम यायुरुपस्मृत निव्यः। हंत चित्तं बला शृणुते हारहास उरसी स्थिर विद्युत। नंदसूनर यमार्तजनानां नर्मदो यरि कूजित मेरुः। वृंद साम्रज वृषा मृग गावो वृंद साम्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हत चेतसं। वेणुवाद्य हत चेतस आराप। दंत दष्ट कवलां दंत दष्टं बलां दत कर्णान्विता। लिखित चित्र विवासनो। उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं। और उस स्थान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से विद जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं। शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहिणियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गूंगे और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे ना निगल पाते हैं और ना तो उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके
इस प्रकार स्थित भाव से खड़े हो जाते हैं, मानो सो गए हैं। ये केवल भीतर लिखे हुए चित्र हैं, ये केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वाहिणस्तां बकदान्त पुलासैर्बद्धमल परिवर विडम्बः, कहिचित् सबल आलिसाङ्गोपेर्गा, समाह्रियति यत्र मुकुन्दः, तर्हि भग्नि तर्हि भग्न गत्या सरितो में तत्पादाम्बुज रजो अनिलनीतमा, स्प्रयति वैमिवामहु पुण्या, प्रेम वेपिन भुजा स्तिमिताम्, प्रेम विपति भुजा स्तिमितापहं, अनुचरे समनुवर्णित वीर्या, आदि पुरुष वाचल भूति, वन चलो गिर तटे सुचरन्ति, वेणुना आवयति गा शायदाहि। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं, और नए नए पल्लवों से ऐसा वे सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो। और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गंगों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण आलिंगन करते हैं, करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का हृदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं का कांपते कांपते उठाती तो अवश्य, परंतु फिर भी बस होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी
भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरते हुए गौओं को नाम लेने कर पुकारते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वनलता स्तरौ आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्य पुष्पफलानय, प्रणतभार विटपा मधुधारा, प्रेम हस्त तनवा सांसजो स्म, दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत है, अलिकुलेर लघु गीतम, अलिकुलेर लघु गीतम विष्णुमादयन्, यर्हि संदितु वेणुः, सरस सारस हंस विहंगाचारु, गीत हत चेतस नित्यम्, हरिमुपासन्ते यति चित्ता, हरिमुपासन्ते यत् चित्ता हन्तु मीलिदृशो धृत मौनः। इस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं, उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हूं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु जी की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में उसके बाहर देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर और सबके शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। इनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजान करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर
सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सहवला सृगवंत सगवंत सा विलासा सानसो क्षितिभृतो व्रजदेव्या हर्ष्यन् यर्हि वेणुर्वेन् जात हर्षो परम्भति विश्रुवन् जात हर्ष रतरम्भति विश्वम् महदति क्रमण्य संकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघा सुहृदं मभ्यवर्षते सुमनोभिच्छाया च विन्दतो प्रतिपत्रम् विविध गोम चरणे सुविदग्ध वेणुवाद्युरुधा निज शिक्षा तो सुता सती यदा धर्म विवे दत्तु वेणु नयत स्वर जाति। अरे व्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं? आनंद में भरकर उनकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले जाए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी यह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका शत्रु बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी
तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर वृषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रवण तदुधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि मेष्टि पुरोगा स्वनस्तु स्वन स्वन संतदोपधार सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवयानत कंदर चित्ता कस्मलं यरुनिश्चिन्तत्वता तत्त्वः निज पदाञ्जलदले भजो वजनीयांक सविचित्र लावे व्रज भुवा शमयन खुरतोदम बसर सुमधुर गति रीडित वेणु ब्रजति तेनु वयो शाविलास वीक्षणार्पित मनो भवेगा कुज गतिम गमितारा विदावां कास्वलेन करम वसनम। उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में पुतलीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह जब ब्रज भूमि गंगों के खुरों से खुल जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाँद और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है।
हम उस समय इतनी मुग्ध इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वादि वृंदावन क्रीडायां गोपी का युगल गीतम नाम पंचत्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।